और अब बात करगिल की करते हैं, जिसका जिक्र भर से हर हिंदुस्तानी के दिल में जोश भर जाता है। तो वहीं करगिल का नाम सुनते ही पाकिस्तान के होश फाख्ता हो जाते हैं, क्योंकि 22 साल पहले करगिल की बुलंदियों पर हमारे जाबाजों ने पाकिस्तान को कभी ना भूलने वाला सबक सिखाया था। करगिल युद्ध के नायकों को याद करने के लिए हर साल 26 जुलाई को करगिल विजय दिवस मनाया जाता है। इस बार इसमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी शामिल होंगे। विजय दिवस के मौके पर TV9 भारतवर्ष की टीम करगिल की उन्हीं पहाड़ियों में पहुंची जहां देश के जाबाजों ने शौर्य और पराक्रम की अमिट गाथा लिखी थी। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। दुश्मन देख ले, जान ले और विजय दिवस की इस गूंज को सुन ले। विजय दिवस की गूंज है चप्पे चप्पे और कदम कदम। हिंदुस्तान की सरजमी से ये वो ललकार है जो पिछले 22 सालों से देश की सरहदों पर लगातार गूंज रही है। करगिल के अमरवीर सपूतों को याद करने वाली ये वो पुकार है जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर हिंदुस्तानी के दिल से गर्व और जोश बनकर निकल रही है। 22 साल पहले करगिल की इन्हीं बुलंद चोटियों पर हमारे जाबाजों ने पाकिस्तान के हर पापी को कब्रिस्तान भेजा था। उस तारीख, जाबाजी, शौर्य और पराक्रम का देश से साक्षात्कार करवाने TV9 भारतवर्ष करगिल पहुंचा। 22 साल पहले करगिल युद्ध के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र कारगिल में था, उसी जगह पर इस समय हम मौजूद है। ये है लैमोचिम व्यू पॉइंट, जहाँ से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि मेरे पीछे जो पहाड़ियाँ हैं उसमें एक तरफ मचू वैली के साथ सटीक टाइगर हिल और दूसरी तरफ टोलोलिंग का जो टॉप है, जहाँ पर घुसपैठी जो है लगातार कोशिश कर रहे थे इस तरफ आने की। मुर्तज़ा अगर दिखाएं, बाईं तरफ आप देख सकते हैं जो मोशो वैली का इलाका है, इसके ऊपर टाइगर हिल है और टाइगर हिल युद्ध का क्षेत्र बना हुआ था। और ये जो पूरा इलाका है मोशो वैली का, जो बीच में नाला भी गुजरता है, ये पूरा लाइफलाइन है कारगिल का। इस लाइफलाइन को टारगेट करने की कोशिश की थी दुश्मनों ने। करगिल की जंग टाइगर हिल और टोलोलिंग की चोटियों पर ही लड़ी गई थी। जो बर्फीली चोटी नजर आ रही है, उन्हीं चोटियों पर पाकिस्तानी कायर घुसपैठ कर बिलों में दुबके थे। ये टाइगर हिल का इलाका है जो कि दुश्मन ने अपने कब्जे में लेने की कोशिश की थी। उन्हें वहां से खदेड़ा गया मशकू वैली से, और टोलोलिंग टॉप से सटीक पूरा जो इलाका है इसे भारतीय सुरक्षा बलों ने, जवानों ने जो है वो खाली करा दिया। और ये लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है अब। और इससे नीचे वाला जो इलाका है द्रास का, ये पूरा इलाका जो लैमोचिन व्यू पॉइंट के जो क्षेत्र में जो ये इलाका पड़ता है, ये स्ट्रेटजिकली इंपॉर्टेंट इलाका है, क्योंकि यहाँ से पूरे कारगिल लद्दाख की लाइफलाइन जुड़ी है। 22 साल बाद भी करगिल की ये चोटियां हमारे जाबाजों के पराक्रम की गवाही देती हैं। इन्हीं पहाड़ियों की ओट में पाकिस्तान ने कैसे बड़ी साजिश रची थी, इसे जानने के लिए इतिहास के पन्ने पलटने होंगे। 3 मई 1999 को करगिल में पाकिस्तान की घुसपैठ का पता चला था। 20 मई 1999 को करगिल से पाकिस्तान को खदेड़ने के लिए जंग शुरू हुई। 26 जुलाई को युद्ध पूरी तरह से खत्म हुआ और भारत की जीत का ऐलान कर दिया गया। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! इसलिए हर साल 26 जुलाई को करगिल जंग के नायकों के सम्मान में विजय दिवस मनाया जाता है। इस बार भी विजय दिवस की तैयारियां हो चुकी हैं। इस साल इस समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी शामिल होने पहुंचे हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान को सबक सिखाने वाले जाबाज भी करगिल में हैं। इन्हीं में से एक सूबेदार संजय कुमार भी हैं। 4 जुलाई 99 को जब हमने ऑपरेशन किया था तो दुश्मन हाइट पे था और उनकी जो UMG गनें थी कंटिन्यू फायर कर रही थी।
तो उनको जब तक वो गने वहाँ से फायर करने से नहीं हटती तब तक हमारे जो जवान थे वो सेफ़ नहीं थे, और ना ही हमारा जो एडवांस था वो आगे बढ़ सकता था। तो जो मेरी टीम थी, हमने मिलके उस जो टास्क जो उनकी गने थी उस और जो उनका संगठ था उसको बर्बाद किया, और उनके जो साथी थे, जो दुश्मन थे, वहाँ पे उनको मार गिराया, और जो एरिया था उसको अपने कब्जे में ले लिया। आज एक आखिरी सवाल, देश को क्या संदेश देंगे? सर, देश को यही संदेश देंगे कि जब तक भारतीय सेना इस बॉर्डर पे है, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। भारतीय सेना हमेशा दिन और रात 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर है। करगिल जंग के दौरान सूबेदार संजय कुमार 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स में राइफलमैन थे। बंकर कब्जा करने में उन्हें छाती और हाथों में गोलियां लग गई थी, फिर भी वो आगे बढ़े और 3 पाकिस्तानी सैनिकों से अकेले जूझ गए। तीनों को उन्होंने अकेले मार दिया। इसके बाद वो दूसरे बंकर की ओर बढ़े, मशीन गन उठाकर अकेले ही दूसरे बंकर पर भी कब्जा कर लिया। आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो टर्न है बहुत ही मुश्किल टर्न है, चुनौती भरा टर्न है। आप देख सकते हैं अभी भी इस इलाके में टॉप पर अगर देखें, टाइगर हिल या मचू टॉप या इस तरफ देखें, बर्फ़ अभी भी मौजूद है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर जब विंटर का मौसम होता है या मौसम ख़राब होता है तो कितनी बड़ी चुनौतियाँ जो है जवानों के लिए यहाँ पर इस सरहद पर देश को सुरक्षित रखना। और साथ ही साथ ये जो पूरा टर्न है ये लाइन ऑफ कंट्रोल का टर्न है, यानी कि ये पूरा इलाका जो है टोलोलिंग टॉप से लेकर टाइगर हिल तक अब हमारा जो वहाँ पर जवान तैनात है और ये पूरा इलाका हमारा है। और उस तरफ जो है फिर पाकिस्तान का जो इलाका पड़ता है जहाँ पर उनके फौज तैनात है। तो आप एक बार फिर से मुर्जा तस्वीरों में दिखाएं, ये पूरा जो लाइफलाइन है ये कारगिल युद्ध में जो है टारगेट करने की कोशिश की गई थी, और दोबारा भारतीय सेना ने जो है ये पूरा इलाका अपने कब्जे में लिया और दुश्मन को जो है पीछे धकेला। करगिल युद्ध के दौरान हमारे 527 जवान शहीद हुए, जबकि 1300 से ज्यादा जवान जख्मी हुए थे। करगिल की जीत कई अनमोल जाने खो कर पाई। कोई शक नहीं कि करगिल की जंग बहादुर जवानों और तेज तर्रार अफसरों की जाबाजी की बदौलत ही जीती गई थी। उन शहीद जवानों की मूर्तियां और उनकी यादों की निशानियां भी मेमोरियल में रखी गई हैं। ये भी उतना ही सच है कि करगिल विजय में भारतीय सेना के अचूक हथियारों का भी ऐतिहासिक योगदान था। खासतौर से बफूस तोप ने पाकिस्तान को उसकी औकात बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। द्रास वॉर मेमोरियल में रखे ये हथियार, टैंक और तोपें करगिल विजय की कहानी खुद कहती हैं। ये यहाँ पर जो टैंक रखा गया है ये एक तो 1971 की जंग में इस्तेमाल किया गया था, और साथ ही साथ ऑपरेशन विजय 1999 में भी इस टैंक का इस्तेमाल किया गया था। और इसी तरह अगर दाईं तरफ मुर्तज़ा दिखाएं तो इस तरफ दूसरी टैंक जो यहाँ पर कारगिल वॉर मेमोरियल में लगाया गया है, इसे भी ऑपरेशन विजय यानी कारगिल की जो जंग है उसमें इस्तेमाल किया गया था। और इन तमाम हथियारों के आधार पर जो है दुश्मन को भगाया था लाइन ऑफ कंट्रोल के इस पूरे इलाके से। करगिल युद्ध में भारत सिर्फ मैदान पर नहीं बल्कि विदेश नीति के मोर्चे पर भी मजबूती से लड़ा। भारत ने अमेरिका, रूस और यूरोपियन यूनियन समेत तमाम देशों को अपने पक्ष में लामबंद कर लिया। भारतीय वायुसेना ने आसमान से और बोफोर्स तोपों ने जमीन से घुसपैठियों पर जिस अंदाज में गोले दागे उनका किसी को अंदाजा तक नहीं था। यही वजह है कि आज भी जब करगिल का जिक्र होता है जिन्ना के वारिसों के सिर पर बारूद बरसने का खौफ होने लगता है। इरफान कुरैशी, TV9 भारतवर्ष, करगिल। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।